हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आज आपका स्वागत है। बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास कई प्रकार की आकृतियाँ देखते हैं। उनमें से कुछ आकृति आकार में समान होती होंगी और कुछ आकृति रूप में समान होती होंगी। तो बच्चों, आज हम सर्वांगसम आकृति एवं समरूप आकृति के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसकी पहचान करेंगे। हमारा आता है सर्वांगसम आकृति एवं समरूप आकृति, कॉन्ग्रुएंट शेप एंड सिमिलर शेप। तो बच्चों, ऐसी आकृति जो आकार और माप में समान होती हैं उन्हें हम सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि जो सर्वांगसम आकृति हैं वो देखने में और शेप में और साइज़ में दोनों में बराबर हैं। और ऐसी आकृति जो रूप में समान होती हैं उन्हें हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। जैसे आप नीचे की पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो सर्किल है वो एक बड़ा है और एक छोटा है। तो देखने में तो समान है, सर्किल हैं दोनों, लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह ढक लेती है तो वो सर्वांगसम आकृति कहलाती है, और अगर नहीं ढकती है तो वो समरूप आकृति कहलाती है। मैं आपको एक और उदाहरण बताती हूँ। जैसे अब अगर हम अपनी एक हाथ की हथेली दूसरे हाथ की हथेली पर रखें तो वो पूरी तरह ढक जाती है, तो वो हमारी सर्वांगसम आकृति है। लेकिन हम अगर अपनी हथेली अपने छोटे भाई बहन की हथेली पर रखते हैं तो वो पूरी तरह नहीं ढक पाती, तो वो हमारी समरूप आकृति का उदाहरण है। फिर आता है हमारा त्रिभुज की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज तो बच्चों आप जानते ही होंगे, त्रिभुज यानी 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जब 2 त्रिभुज आकृति और आकार में समान होते हैं तो वह सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि एक त्रिभुज दूसरे को पूरा ढक ले तो वे आपस में सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। अब इसमें पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि त्रिभुज ABC और DEF देखने में, माप में और आकार में एक जैसे हैं, इसलिए ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। सर्वांगसम का साइन, हम बराबर का साइन उसके ऊपर एक कर्व लगा देते हैं तो ये हमारा चिन्ह हो जाता है, सर्वांगसम का चिन्ह हो जाता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। त्रिभुज की सर्वांग समता के कुछ नियम होते हैं। अब मैं आपको सारे नियम बताती हूँ। हमारा पहला नियम है SSS रूल, भुजा 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 नियम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब दिए गए चित्र में आप देख रहे होंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। इसमें भुजा AB 3.5 सेंटीमीटर है, PQ 3.5 सेंटीमीटर है, BC 7.4 सेंटीमीटर है और QR 7.4 सेंटीमीटर है, AC 5.4 सेंटीमीटर है, PR 5.4 सेंटीमीटर है। तो तीनों भुजाओं का माप त्रिभुज ABC का और PQR का बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे बाय SSS रूल। दूसरा आता है हमारा SAS रूल, भुजा कोण भुजा नियम। यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत 2 भुजाएं व उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब दी गई आकृति में आप देख रहे होंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। AB 7 सेंटीमीटर है, EF 7 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है और DE 5 सेंटीमीटर है, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 50 डिग्री B और DEF में कोण E 50 डिग्री है। तो 2 भुजाएं और एक कोण दोनों त्रिभुज के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तीसरा आता है हमारा ASA रूल, कोण भुजा कोण नियम। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उसकी एक भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और संगत भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दी गई आकृति में आप देख रहे होंगे त्रिभुज DEF त्रिभुज PQR। इन दोनों ही त्रिभुज में दोनों कोण 60 डिग्री और 80 डिग्री के हैं और एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसे हम कोण भुजा कोण ASA सर्वांगसमता कहते हैं। लास्ट आता है हमारा RHS रूल, समकोण कर्ण भुजा नियम। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो बच्चों, ये तो हमें पता ही है कि समकोण हमारा 90 डिग्री का होता है। अब इस त्रिभुज में IJK और त्रिभुज MNO में एक कोण हमारा समकोण 90 डिग्री का है और हमारी 2 भुजा 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की हैं। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे समकोण कर्ण भुजा नियम से। तो इस वीडियो में हमने सीखा सर्वांगसम आकृति एवं समरूप आकृति क्या होती हैं और उसकी पहचान हम कैसे करेंगे।
सर्वांग समता के नियम, SSS रूल, SAS रूल, ASA रूल, RHS रूल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।